हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पॉक्सो एक्ट में देखा कि पॉक्सो एक्ट को पास करने का रीजन क्या था। हमने कुछ 5-6 रीजंस उसके लिए जाने, कुछ हमने साथ साथ ये भी चीजें पढ़ी क्या ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है, एग्जॉस्टिव है, सम स्पेशल थिंग्स वी डिड अबाउट पॉक्सो एक्ट। आज की इस वीडियो में पॉक्सो एक्ट की ही कॉन्टिन्यूएशन में हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट केस लॉस पढ़ेंगे जिसने हेल्प किया है पॉक्सो एक्ट की डेवलपमेंट में। वेरी फर्स्ट केस इज निपुन सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2018 का केस है जिसमें ये बोला गया कि यदि किसी भी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट या पोर्नोग्राफी जैसे ऑफेंसेस अंडर पॉक्सो एक्ट हो रहे हैं, देन पॉक्सो एक्ट प्रोहिबिट्स कि उनका नाम जो है ब्रॉडकास्ट ना हो, पब्लिश ना हो। सो देयर इज प्रोहिबिशन ऑन द ब्रॉडकास्ट एंड द पब्लिकेशन ऑफ देयर नेम्स जब तक स्पेशल कोर्ट या सेशन कोर्ट खुद से ये इजाजत नहीं देते कि ये उनके नेम को फर्निश कर सकते हैं, नेम को पब्लिश कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा किया किसी ने भी, चाहे न्यूज़पेपर्स, चाहे मीडिया, प्रिंट एक्सेट्रा, तो वो जो है पनिशेबल ऑफेंस होगा। हेंस बाय द वर्च्यू ऑफ निपुन सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया देयर इज प्रोहिबिशन की जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ, मतलब कि विक्टिम चाइल्ड, उनके जो नेम्स है वो पब्लिश नहीं हो सकते इन पब्लिक। वेरी सेकेंड केस वी विल बी डीलिंग इज एरा थ्रू डॉक्टर मंजुला वर्सेस एनसीटी दिल्ली। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 2D ऑफ पॉक्सो एक्ट जो कि बताता है चाइल्ड के बारे में, चाइल्ड जिसकी एज 18 साल से कम है, उसको इंटरप्रेट किया गया था। स्टैट्यूट ऑफ इंटरप्रिटेशन को यहाँ पे अप्लाई किया गया। क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हुआ कि यदि ये जो 18 साल है दैट विल इंक्लूड फिजिकली और मेंटली। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई चाइल्ड है वो 20 साल का है बट वो दिखता 18 साल से कम है। हाँ, वो 20 साल का और दिखता 18 साल से कम है, क्या पॉक्सो एक्ट उस पर भी लगेगा? या कोई चाइल्ड जो मेंटली रिटार्डेड है, कोई भी पर्सन चाहे वो 18 साल से ऊपर हो और वो मेंटली रिटार्डेड हो, अनसाउंड पर्सन का हो, क्या हम उसको माइनर की श्रेणी में डालेंगे? उस पर पॉक्सो एक्ट अप्लाई होगा कि नहीं होगा? इट वाज हेल्ड दैट कि हमें यहाँ पर जो इंटरप्रेट करना है वो हमें ऑब्जेक्ट को देख के करना है, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया, पर्पसिव टूल को अप्लाई किया कि ये जो एक्ट पॉक्सो आया था वो 18 साल से कम के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। एंड देयर बाय यहाँ पे मेंटल एज विल नॉट बी इंक्लूडेड, सिर्फ जो फिजिकली 18 साल से कम है उस पर ही अप्लाई करेगा। यदि कोई मेंटली रिटार्डेड है उसके लिए सीआरपीसी 164 क्लॉज 5 में स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं, वहां पे वो एक्ट अप्लाई करेगा। थर्ड केस जर्नैल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में ये बताया गया कि क्योंकि कभी कभी अगर ऐसा होता है हम बच्चे की एज नहीं जान पाते हैं तो उसके लिए प्रोसेस होता है, बट वो प्रोसेस जो है पॉक्सो एक्ट में एब्सेंट है। वेराज जेजे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 94 में प्रोसेस गिवन है कि हम पहले आपका आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल देखते हैं, उसके बाद 10th के सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा, दिस अ प्रोसीजर गिवन। तो इट वाज हेल्ड दैट क्योंकि पॉक्सो एक्ट में प्रोसीजर नहीं है, सो हेयर जेजे एक्ट का सेक्शन 94 का ही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेगा। नाउ द फोर्थ जजमेंट इज जर्नैल वर्सेस हरियाणा वी डिड। नाउ मंगल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस में ये हेल्ड हुआ कि ये जो एक्ट है पॉक्सो एक्ट दैट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, इट इज प्रोस्पेक्टिव। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया व्हाई, बिकॉज ये पीनल लॉ है एंड पीनल लॉ जो होते हैं वो हमेशा प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। एंड द लास्ट केस फॉर टुडे इज देशवनंद वर्सेस स्टेट। ये 2018 केस है जहां पे सेक्शन 29 ऑफ पॉक्सो एक्ट को इंटरप्रेट किया गया। इस केस में यह बताया गया क्योंकि जो चाइल्ड है जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट या फिर पोर्नोग्राफी जैसे केसेस हुए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वही डिस्कम्फर्ट में होगा, डरा हुआ होगा, इसलिए एक प्रिजम्पशन ले कर दिया गया है ताकि जब भी वो एविडेंस दे, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली नहीं हो पाएगा, डरा हुआ होगा, इसीलिए एक प्रिजम्पशन ले कर दिया गया, दैट इज शैल प्रिजम्पशन, कि यदि एक चाइल्ड जो कि 18 साल से कम है उसने इस चीज का कंप्लेंट कर दिया है कि मेरे अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है, मेरे अगेंस्ट पॉक्सो एक्ट का ऑफेंस हुआ है, सो नाउ शैल प्रिजम्पशन है कि हुआ ही है। नाउ उसको वो प्रूव नहीं करना है, जैसे हम सीआरपीसी में देखते हैं कि जिसने बोला कि मेरे अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है दैट पर्सन हैज टू प्रूव। नाउ चाइल्ड डोंट हैज टू प्रूव, द अदर पार्टी, द एक्यूज्ड हैज टू प्रूव हियर कि ये ऑफेंस नहीं हुआ था। So there is strict presumption and that's it for today. ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आगे की वीडियोस में हम पॉक्सो एक्ट के और भी जजमेंट्स को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।